करेंगे खबरों का। यहाँ पर खबर मुरादाबाद से है, जहाँ मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और विधानसभा कुंदरकी में धीमी गति से मतदान भी यहाँ पर चल रहा है। अब इस बीच सपा और बीजेपी प्रत्याशियों में जमकर टकराव हुआ और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप भी यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ और सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने प्रशासन पर यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी रिजवान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है और इसके साथ ही आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर पथराव की स्थिति भी देखने को मिली और लगातार यहाँ पर पथराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है और विधानसभा कुंदरकी में धीमी गति से मतदान भी चल रहा है। इसी बीच सपा और बीजेपी प्रत्याशियों में टकराव हुआ है, कहीं ना कहीं महिलाओं के बुरखे को लेकर और कहीं ना कहीं आईडी चेक कराने को लेकर यहाँ पर लगातार विवाद बना हुआ है और कई महिलाएं यहाँ पर अपनी वोटिंग किए बिना ही यहाँ से वापस चली गई है और कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं और पुलिस पर लगाए गए हैं और ये बताया गया है कि यहाँ पर पुलिस द्वारा लगातार मुस्लिम महिलाओं के बुरखे हटाने की कोशिश की जा रही है, उनकी आईडी चेक करने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है लगातार सपा द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राशिद। हम जानना चाहेंगे राशिद, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और अगर बात करें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी हो चुकी है, तो विधानसभा कुंदरकी में धीमी गति से ये चुनाव चल रहा है और लगातार यहाँ पर सभी अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर पथराव की स्थिति, महिलाओं के आरोप प्रत्यारोप और कहीं ना कहीं कई महिलाएं ऐसी हैं जो ये बोलती हुई नजर आ रही हैं कि हमारे बुरखे हटाकर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है या फिर आईडी चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ स्थिति यहाँ पर इस पूरे चुनाव के दौरान यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल शिवा, क्योंकि लगातार सुबह से ही कई खबरें प्रकाश में आई हैं, कई तरह के वीडियो निकल के आए हैं। समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर लगातार सभी उपचुनावों की जो तस्वीरें हैं वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि देखिए, जो आरोप लगातार समाजवादी पार्टी लगा रही है वो कहीं ना कहीं से उसके वीडियो भी साक्ष्य तौर पर वो भी पेश कर रही है। तो ऐसे में अब सवाल बड़ा उठता है चुनाव आयोग के ऊपर, अब सवाल उठता है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। जिस तरह से देखिए, कल ही समाजवादी पार्टी ने एक लेटर जारी कर इस चीज की आशंका जाहिर की थी, तो वो साफ तौर से वो तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती है। हालांकि अगर हम कानपुर की बात करें, जिस तरह से सीतामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया गया, अगर हम बात करें जिस तरह से देखिए करंडी की, वहां पर जिस तरह से मुजफ्फरनगर में जिस तरह से पथराव की जो स्थिति बनी, तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो तस्वीरें देखी जा सकती है। हालांकि देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है वो किसी भी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से धांधली और महिलाओं पर अत्याचार, लाठीचार्ज से लेकर बैरिकेडिंग लगाकर मतदाताओं को चुनाव मतदाता केंद्र पर जाने नहीं दिया जा रहा है, इन सभी का को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस 9 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर समय समय पर चुनाव आयोग से इसकी शिकायतें भी दर्ज की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हालांकि अगर इन सब चीजों से बचते हुए चुनाव आयोग ने भी जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि जहां जहां पर शिकायतें आ रही है वहां तत्काल प्रभाव से वहां पर कार्रवाई की जा रही है, वहां के डीएम और एसएसपी से इस विषय पे बात की जा रही है। लेकिन सिवा जिस तरह से देखिए चुनाव का जो माहौल है और जो चुनाव की जो स्थिति है, जिस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं से एक तौर पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चुनाव कितनी पारदर्शी तरीके से हो रहा है। क्योंकि कई बार देखा गया है लोकसभा के बाद की स्थिति और उसके बाद जिस तरह से अब चुनाव की स्थिति, तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक आरोप लग रहे थे चुनाव आयोग के ऊपर, वो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से प्रक्रिया सामने आती है। हालांकि देखिए शिवा, अभी 1:30 बज रहा है और इस समय जो उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से अभी परसेंटेज, हालांकि अभी ऑफिशियल परसेंटेज दिया है, लेकिन एक अनुमान लगाएगा 30 से 35% जो है चुनाव अभी तक मतदान पड़े हैं उपचुनाव में। अब देखते हैं कि अभी शाम तक कितने % वोट जो है अभी पड़ पाते हैं।
लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाए तो इन 9 सीटों पर परसेंटेज की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी यहाँ पर परसेंटेज 10% ही हुआ था इससे पहले अगर हमने बात की है, तो अब यहाँ पर परसेंटेज की क्या कुछ स्थिति इन 9 सीटों पर नजर आती है? देखिए सुबह 11 बजे तक 21% स्थिति हुई थी। हालांकि आप देखिए 1 बजे ऊपर हो गया है। अभी जो स्थिति है वो 30 से 35% जो है अभी जो है वोट पड़ने की जो है उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से ये देखा गया है कि स्पष्ट तरीके से चुनाव कराएंगे, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएंगे, वो साफ तौर पे नहीं देखा गया है। देखिए कहीं ना कहीं वोटर डर गए हैं। कानपुर की अगर हम बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, हम अम्बेडकर नगर की बात करें, तमाम जो वोटर है उनको जिस तरह से डराया धमकाया गया है, उनकी तस्वीरें निकल के आ गई है, तो शायद आज वोट जो कम पड़ रहे हैं ये भी नतीजा साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि देखिए अखिलेश यादव ने अपने वोटरों से कहा है कि आप डरिए नहीं, आप आगे बढ़िए, 1 बार भगाए, 2 बार भगाए, 3 बार भगाए, लेकिन आप जाइए अपना मत का प्रयोग करके आइए। लेकिन जिस तरह से देखिए स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए समाजवादी पार्टी उन 9 सीटों को जीतने का तमाम प्रयास भी कर रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इन 9 सीटों को जीतकर कहीं ना कहीं से अपनी साख बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा था, उसके बाद से आला कमान ने पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर दी थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब कहीं ना कहीं वो अब जो अफसर है डीएम और एसएसपी है, लगातार मुख्यमंत्री को जिताने का वो प्रयास भी अब करेंगे। क्योंकि जो स्थिति है वो साफ तौर पर पुलिस की नाकामी और प्रशासन की नाकामी की वजह से निकलकर सामने आ रही। हालांकि अब देखते हैं कि इस पर किस तरह का जो है एक्शन लिया जाता है। क्या चुनाव आयोग चुनाव के बाद कोई एक्शन लेता है, या सिर्फ जैसे पहले के जो मामले पड़े 2019 की हम बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, जो संडे बस्ते पड़े हैं, क्या वैसे ही पड़े रहेंगे। हालांकि देखिए अभी सब चीज की स्थिति क्लियर होगी, लेकिन जिस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने स्पष्ट तरीके से कह दिया उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन सभी को उनका पीए डीए सब बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो है समाजवादी पार्टी ने अपने प्रेस वार्ता में उन अधिकारियों पर सख्त तरीके से टिप्पणी की है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए करहल विधानसभा से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि एक दलित महिला की हत्या हो गई, और इस हत्या का यहां पर जो पूरा मामला है वो बीजेपी के ऊपर, यहां पर जो सपा नेता है वो बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और इस बीच कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी खबर है, क्योंकि दलित महिला की हत्या वोटिंग के दौरान होना, तो इस पर क्या कुछ खास अपडेट यहाँ पर सामने आता है? देखिए शिवा, बिल्कुल करहल में जिस तरह से युवती की लाश बोरे में मिली थी, और उसके बाद से जिस तरह से जो आरोप वहां पर लगाए जा रहे हैं कि जिसने हत्या की है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन हालांकि देखिए अभी ये जांच का विषय है, अभी जांच के बाद ही इस पर तरीके से निकल कर आएगा कि आखिर क्या कारण रहा होगा, किस वजह से हत्या की गई थी। लेकिन हालांकि देखिए परिजनों ने अभी परिजन का किसी तरह का आरोप नहीं आया, लेकिन हाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं वो लड़की जो है उससे कहा बीजेपी में वोट डालेंगे, उसके बाद युवक नाराज होकर हत्या कर दिया। लेकिन हालांकि देखिए हत्या के पीछे इस तरह की कोई मंशा नहीं होती है, लेकिन अब उसमें तो पुलिस को पारदर्शी तरीके से पहली चीज तो उसमें जांच करनी चाहिए, और दूसरी चीज तो कानून व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक तो जगह जगह वहां पर पुलिस मुस्तैद रहती है, चुनाव होने हैं और ठीक एक दिन पर चुनाव होने और ठीक उसी दिन किसी युवती की हत्या हो जाती है, तो ये तो सबसे बड़ा सवाल तो पहले वहां की सरकार, वहां पर प्रशासन के ऊपर उठता है, वहां की पुलिस के ऊपर उठता है, वहां स्थानीय पुलिस के ऊपर उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना, क्योंकि जहां 4-4 व्यवस्था होनी चाहिए, जहां उपचुनाव होने वहां पर हत्या हो जा रही है। हालांकि देखिए अब जांच होती है, जांच के बाद क्या निकल के आता है कि हत्या कौन है, किसने की, क्या वजह रहा होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी और लगातार समाजवादी के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन अब उन आरोपों से जब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी, साफ तौर पर तस्वीरें जो साफ तौर पर निकलेंगी उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है उसमें यहाँ पर अलग ही एक स्थिति नजर आ रही है, और दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटरों की भी कई शिकायतें हैं जो बीजेपी को भी यहाँ पर दोष देती हैं, या फिर सपा की अगर बात की जाए तो सपा पर भी यहाँ पर इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद राशिद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें विधानसभा कुंदरकी में यहाँ पर धीमी गति से लगातार मतदान जारी है, और इसी बीच सपा और बीजेपी प्रत्याशियों में लगातार यहाँ पर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, तो वहीं इसे लेकर अब हम निर्वाचन अधिकारी की प्रतिक्रिया यहां पर आपको बताना चाहेंगे, आखिर उन्होंने चुनाव को लेकर यहां पर क्या कुछ कहा है। पोजीशन है 20.5% मतदान हो गया है उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में औसतन,
और सबसे ज़्यादा कुंदरकी विधानसभा में हुआ है 28.5%, सबसे कम गाज़ियाबाद विधानसभा में 13%। बाकी विधानसभाओं में इनके बीच की फिगर्स हैं और सुचारू रूप से सभी जगह मतदान चल रहा है। सुबह सुबह जहां मशीनें खराब होने की सूचना आई थी तत्परता से उनको बदल दिया गया था। और एक जगह मुजफ्फरनगर में एक जगह कुछ पथराव की सूचना थी, वहां डीएम एसएसपी मौके पे चले गए। सुबह 10 बजे के आसपास की घटना थी, तो वहां भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लगभग 8 ककरौली में 8 हमारे पोलिंग स्टेशन है, उनका औसत मतदान भी जो हमारे प्रदेश का औसत मतदान है 20-21% उसके आसपास ही है। और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जो भी ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हमारी पीजीआरएस हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें आती हैं, उस पर तत्काल हम रिस्पॉन्ड करते हैं। संबंधित जिले के अधिकारियों से बात करते हैं, रिपोर्ट मंगवाते हैं, कमीशन को भेजना होता है उनको भेजते हैं। मीडिया में कोई आरोप आता है तो उसमें ऑफिशियल वर्जन क्या है ये भी हम लोग बताने। वोटिंग परसेंटेज का आप फिगर किया वही है जो औसतन इन विधानसभाओं में रहता है। और पथराव की आपने बात की, केवल एक जगह की, मैंने पूरे प्रदेश में एक ही जगह ये घटना हुई थी और कहीं इस तरह की हमारे पास समाचार। और जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत आ रही है हम लोग वहाँ बात करके शिकायत दूर कराने का प्रयास करते हैं।